गाइड्स, लेट्स स्टार्ट विथ डेट इक्विटी रेशो। कल हमने क्या फिनिश किया था? कल हमने कौन सी क्लास खत्म की थी? रेशो एनालिसिस में करंट लिक्विडिटी रेशो, करंट और क्यू के रेशो, है ना। आज अपने को करना है डेट इक्विटी रेशो। अभी डेट इक्विटी रेशो के फार्मूले वगैरह देख के आए हो क्या तुम लोग? डेट इक्विटी रेशो के फार्मूले देख के आए हो क्या? चल शुरू करते हैं आज डेट इक्विटी रेशो। ठीक है, लो तो आज हम सेकंड रेशो पढ़ेंगे। कल हमने लिक्विडिटी पढ़ा था, उसमें दो थे, करंट और क्विक। आज हम दूसरा रेशो पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो, है ना। अभी सॉल्वेंसी रेशो में कितने रेशो हैं? सबसे पहले तो वो पहला है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, इसका फार्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। हम पहले सारे फार्मूले लिख लेंगे, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, अब लॉन्ग टर्म डेट में जो भी आ जाती, नॉन करंट लायबिलिटी में जो भी बैलेंस शीट में तुमने पढ़ा है वो इमेजिन करके चलना। ठीक है, उसके बाद इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड में तुमने बैलेंस शीट में क्या क्या लिया है? एक शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में दोनों शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर भी और इक्विटी शेयर भी। उसके बाद और क्या था शेयर होल्डर फंड में? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सारी चीजें आ जाती हैं। तो सब मिला करके क्या बनेगा? शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। ठीक है, बराबर। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बैलेंस शीट में सब कुछ इमेजिन करके चलना तो काम हो जाएगा अपना। बराबर है। डेट इक्विटी रेशो के बाद जो दूसरा रेशो है वो है इसमें टोटल एसेट टू डेट। देख रहे, टोटल एसेट टू डेट रेशो। टू डेट रेशो ये सेकंड रेशो है। अच्छा, जब भी टू लग जाए तो याद रखना जो पीछे है वो नीचे है। फार्मूला बीच में यदि टू लग जाए तो याद क्या रखोगे? जो पीछे है वो नीचे है। इसका फार्मूला क्या बनेगा? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। और डेट का मतलब यही है लॉन्ग टर्म डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें जितनी भी आती है, डिवेंचर, लोन, मॉर्टगेज लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, टोटल एसेट मतलब एसेट साइड का टोटल, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, है ना। तीनों का टोटल एसेट। नेक्स्ट क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशो। अच्छा, प्रोप्राइटरी रेशो में क्या फार्मूला है? प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो समझो गाइस, टोटल एसेट तो वही जो यहाँ है, और प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? चौथा कैलकुलेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। नहीं हो गया ना, मतलब तीन ही है। तीन रेशो है इसमें, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशो।
क्या इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी होगा, फोर्थ है। है ना? वही तो मैं कहूँगा। फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या फार्मूला है? इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट, क्या फार्मूला है नेट प्रॉफिट? वो चार्ट निकाल लो ना, एक और पलटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये चार फार्मूले, चार रेशो किसमें कैलकुलेट करना है? सॉल्वेंसी रेशो में। सॉल्वेंसी रेशो होती क्या है? सबसे पहले तो ये, जैसे लिक्विडिटी रेशो हमको ये बतलाता है कि चालू तो है ना, कल जैसी हिट मत कर बना यार, है ना? कल अपने साला 3 लेक्चर मिले ही नहीं यार, पता नहीं कहाँ गए आखिरी के। हाँ यार, आखिरी के जो 3 लेक्चर थे ना इंटरवल के बाद के, क्या मालूम कहाँ गए। उसने पहले क्वेश्चंस किए। लेकिन वही मेन क्वेश्चंस थे वो, क्योंकि उसमें क्विक रेशो करंट रेशो दोनों का फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। इसलिए 3 ही पार्ट अपलोड हुए करंट रेशो में। अब मैं ये अपलोड करूंगा ना तो पार्ट नंबर, मतलब मेरे को वो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो जब नए बच्चे आएंगे तब देखेंगे, है ना? अभी ये क्या है? सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो का मतलब होता है, जैसे करंट लिक्विडिटी रेशो का क्या था कि करंट लायबिलिटीज के पेमेंट की कैपेसिटी चेक करते हैं अपन। सॉल्वेंसी रेशो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है उसके पेमेंट की कैपेसिटी क्या है। लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है उसके पेमेंट की कैपेसिटी है या नहीं, कंपनी अपने डेट का पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके पास सफिशिएंट फंड है या नहीं है, ये चेक होता है सॉल्वेंसी रेशो से। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि यूं कह सकते हो कि डेट पेइंग कैपेसिटी, कि अपनी उधारियां चुकाने की कैपेसिटी है या नहीं है। सॉल्वेंट है वही सॉल्वेंसी जो तुमने 11th में पढ़ी होगी बेसिक टर्मिनोलॉजी में, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब सफिशिएंट एसेट है कि अपनी लायबिलिटीज का बंदा पेमेंट कर सकता है, और इनसॉल्वेंट मतलब इतनी एसेट नहीं है कि उसको बेच करके लायबिलिटीज का पेमेंट किया जा सके। बराबर है? आगे बढ़े, कारवा आगे बढ़ाएं, है ना? बस मैदानी जंग में उतरना है। फार्मूले आपके सब सामने हैं। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट इमेजिन करना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत आपको मालूम भी है, एक बार फिर से देख लो। डेट इक्विटी रेशो में डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब मॉर्टगेज हो, डिवेंचर हो, या लोन फ्रॉम बैंक हो, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो, कुछ भी हो, डेट। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो बैलेंस शीट में तुम्हें शेयर होल्डर फंड में क्या पढ़ा है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर शेयर कैपिटल में जो जो आइटम तुमने पढ़े, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, सारी चीजें। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में तुमने जितने भी रिजर्व पढ़े हैं सब इसमें प्लस हो जाएंगे। उसके बाद लॉस है तो माइनस हो जाएगा। फिर है टोटल एसेट टू डेट रेशो। जहां पर भी 2 लग जाए तो तुम्हें याद रखना जो पीछे है वो नीचे है। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो का फार्मूला होगा टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, और डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट से ही है। टोटल एसेट मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल। प्रोप्राइटरी रेशो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट भी बैलेंस शीट से तुमको मालूम है, और प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक? हाँ, एक चीज है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, चौथा पार्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और डिवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना? मतलब उस प्रॉफिट में से अभी तुम्हें याद है जब अपन ने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस में बहुत सारे
फाइनेंस कॉस्ट माइनस की थी ना, है ना। उसके बाद जो आया था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, बराबर है। फिर उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, PAT, है ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था तुम्हारा ये वही है, लेकिन इसमें तुमको क्या करना है, जो इंटरेस्ट है फाइनेंस कॉस्ट वो इसमें प्लस कर देनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फाइनेंस कॉस्ट प्लस कर दोगे जो वहां हमने पढ़ा था, ठीक है। नहीं याद है तो लेक्चर को फिर से देख लेना, उस लेक्चर में जाके देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चंस की बारी। तो इसको खत्म करते हैं आज तो क्लास टाइम से छोड़ूंगा 2 बजे, और आज एक लेक्चर साले को चेक करूंगा। हाँ यार, मैं सच बता रहा हूँ, यदि पढ़ाना नहीं होता ना तो मैं बिस्तर से नहीं उठूं। पढ़ाने के लिए अपनी सर्दी को किस कदर कंट्रोल करता हूँ, कांट इमेजिन। तुम सोच भी नहीं सकते। कोई दूसरा तुम लोग होते ना तो आते ही नहीं। हाँ तुम नहीं आते, मालूम ना मेरे। ये मेरी ताकत नहीं है, ये प्रभु का आशीर्वाद है कि यदि मेरे को पढ़ाना है तो मेरे पास मतलब पता नहीं कहाँ से ताकत आती है। मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, नहीं चलने दो ना। चलो लेट्स स्टार्ट। पढ़ाने के लिए मेरे को प्रभु अद्भुत शक्ति देता है, ये मैंने देखा है। इसीलिए मैंने टीचिंग बंद नहीं करी। मेरे पास बहुत ऑफर आया, बंद कर दे, अकाउंटिंग कर, टैक्सेशन देख, मैंने कहा सब देखूंगा पर टीचिंग नहीं बंद करूंगा। लो शुरू करें हम। तो देखो क्वेश्चन देखो, एक बुक पीछे पहुंचाओ ना यार। ओ गाइस, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, कैलकुलेट D by E रेशो, D by E रेशो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000, ठीक है। और यहां से तुम्हारा क्या जाएगा, इक्विटी, ठीक है। उसके बाद तुमको दिया है 10% डिवेंचर 1,30,000। उसके बाद तुम्हें छेदी लाल दिए हैं 1 लाख करंट लायबिलिटी। देखो बेटा, डेट अपॉन इक्विटी ये फार्मूला है ना। डेट का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया है, लॉन्ग टर्म डेट, यानी तुम्हें करंट लायबिलिटी से कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में क्या है, दुश्मन की चाल है वो, है ना, कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, बराबर। अदरवाइज सॉल्यूशन इसका क्या है, बहुत सिंपल है, वेरी आसान। D by E इज इक्वल टू डेट कितना है तुम्हारा 1,30,000, इक्विटी कितनी है 6,40,000, है ना, 6,40,000। देखो 4 जीरो से 4 जीरो गए, इसको काटोगे तो 13 में 5 का करो तो 65 होता है, लेकिन ये कम है ना, यानी कि 5 से कम आएगा आंसर। नहीं 5 से कम क्यों आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 14, ये आया 0.20:1। मैच होता है क्या यार, ये द्विवेदी जी के चक्कर में कल अपने 2-3 पार्ट चले गए यार, है कुछ करेंगे चलो। सारे पार्ट से लेके चलते नहीं 3 अपलोडेड है ना, 2 नहीं है, इंटरवल के पहले तक है, इंटरवल के बाद नहीं है, मतलब क्वेश्चन करा वो नहीं। हाँ
कर देंगे अब रिकॉर्ड, क्या है गधा हम माली करेंगे फिर से। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। टोटल एसेट 2,60,000 और टोटल डेट 1,80,000, करंट लायबिलिटी 20,000। अब क्या करोगे? देखो, एक बैलेंस शीट नाम की जो चीज है उसको इमेजिन करो। टोटल एसेट, इधर लायबिलिटी में क्या आता है? कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी, 3 चीजें आती हैं। इधर क्या आता है? फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, मिला करके क्या बनता है? टोटल एसेट, है ना? बराबर है। और ये जो टोटल है वो दोनों क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब यदि तुमने टोटल एसेट में से लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी माइनस कर दी तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल मतलब इक्विटी, ठीक है? बराबर है ना? कोई समस्या? एक बार फिर से, टोटल एसेट, उसमें से यदि तुम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों माइनस कर दो तो जो बचा वो क्या है? इक्विटी यानी कैपिटल। कैपिटल को ही, जानू सोना मेरा बच्चा, जब इस टर्म में जाते हो तो कैपिटल का ही नाम क्या है? इक्विटी, ठीक? तो यहां पर तुमको क्या दिया है? टोटल डेट दिया है। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? कल अपन ने फार्मूला लिखा था, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, है ना? इसका मतलब है इन दोनों को क्या बोला जाता है? टोटल डेट। यानी कि मैं टोटल एसेट में से टोटल डेट माइनस कर दूं, आज सुबह से बिजली जा रही है ना? टोटल एसेट में से टोटल डेट यदि मैं माइनस कर दूं तो जो बचा वो क्या होगा? इक्विटी। यानी इक्विटी का एक नया फार्मूला लिख लेना, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस, उठा ही लेता हूं बे तेरे को भी यार, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। और टोटल डेट का फार्मूला क्या है? टोटल लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेट, ठीक? यानी तुम्हारा जो इक्विटी है वो कितना आया? 260 माइनस 180, ये कितना आएगा? 80,000। तो तुम्हारा क्या आ गया? इक्विटी आ गई। अब लॉन्ग टर्म डेट कितना आएगा? लॉन्ग टर्म डेट में टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। यदि टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे, ये टोटल डेट, इसको इधर लेके आओ तो इधर टोटल डेट बचेगा और इधर प्लस से इधर आके माइनस, तो कितना हो जाएगा? 180 में से 20 गए तो 160। तुम्हारे पास आ गया डेट इक्विटी, दोनों चीजें आ गई। दिस इज डेट एंड दिस इज इक्विटी। तो डी बाई ई रेशो क्या बना? 160 डिवाइडेड बाय 80 और ये 2 यानी 2:1। ठीक है, बराबर? नोट करना है क्या किसी को? यस सर। प्रेजेंटेशन है, देख लेना है।
डन। मंदिर के पास का डीपी उड़ गया है, शायद लाइट आएगी नहीं है। कहाँ? मंदिर के जो पीछे है। यहाँ पे सर है? तो बना रहे थे मैं आया तभी तो फटा था। ऐसा तो लाइट ही नहीं थी यार सुबह से। तो तब इन्वर्टर देखो कब तक दम भरता है। जब तक दम भरेगा तब तक चलाएंगे। इधर कोई है क्या? नहीं। गया गया कि गई? अगला पे आओ। अगला क्वेश्चन, डेट इक्विटी रेशो ही निकालना है। तुम्हारे पास इक्विटी शेयर है 1 लाख का, प्रेफरेंस शेयर है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 50,000 जनरल रिजर्व है, 45,000 सरप्लस मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L है 20,000 टोटल। दो लाख 15,000 ये क्या हो गया? इक्विटी। ठीक। और 10% डिवेंचर है 75,000 के। तो तुम्हारा D/E रेशो क्या हुआ? 75,000 डिवाइडेड बाय 2,15,000। 3 0 से 3 0 गए। क्या 75 का गुणा करो 225 होता है। 1/3 के लिए 275 चाहिए, 225 चाहिए। 75 इंटू 75 75 डिवाइडेड बाय 250। देखो तो ये जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.35:1 राउंडेड ऑफ है ये, है ना। 0.348 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके 35। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, फार्मूले में रखो हो जाते हैं, है ना। यहाँ ज्यादा समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया है तुमको टोटल एसेट 12,50,000, टोटल डेट 10 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख। ठीक है, बराबर। तो ये सेम उसके जैसा थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। इक्विटी का क्या फंडा? टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, यानी कि 12.50 लाख माइनस 10 लाख, तो ये कितना इक्विटी कितनी आ गई? 2,50,000। और टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी जाएगा तो क्या जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। ये कितना होगा? 5 लाख। यानी कि D/E रेशो क्या होगा? 5 लाख
डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, यानी 2:1। वेरी आसान है ना। आगे चला जाऊं क्या? दोनों नोट कर लिए बच्चों? लाइट नहीं है लेकिन विजिबिलिटी कैसी है देख लो यार एक बार। पूरा दिख रहा है? हे राम राम राजा राम। ये भला पहले बार जो किया था वो हटा दूं क्या? यदि आज और कल में हम इस चैप्टर को खत्म नहीं कर पाए ना तो बहुत दिक्कत का मामला है। अरे नहीं होगा यार, बहुत। ये तो ठीक है, जैसे करंट रेसो के लिए पूरे 3 घंटे लगे हैं ना, स्टॉक टर्नओवर में इतना ही टाइम लगेगा। वो भी तो मेरे को लगता है 33-34 पे है ना। 39 कोशिश तो कर रहा हूं निपटाने की। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये दिया है 8 लाख और शेयर होल्डर फंड दिया है 2 लाख। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है टोटल शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म डेट का फार्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। ठीक, तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट कितना आ गया? 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख बराबर। तो शेयर होल्डर फंड ही क्या है? इक्विटी है। तो तुम्हारा D/E रेशो क्या है? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 0 3:1। ठीक है। अभी बैलेंस शीट वाले तुम लोग करते रहना, जहां जहां दिक्कत है मैं वो वाले करवाए दे रहा हूं। इसको नोट करो, तब तक अपन इधर शुरू करते हैं। हो गया, ये भी लिख लिया। चमकी कौन? बिजली। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख और टोटल एसेट है 7,70,000। कुछ करना ही नहीं है ना। 7,70,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। आंसर बताओ गाइस। बिजली आ गई है।
ये क्या होगा 1.925:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर होल्डर फंड 1,60,000, टोटल डेट 3,60,000, करंट लायबिलिटी 40,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो लॉन्ग टर्म डेट होता है 3,20,000। देखो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो लॉन्ग टर्म डेट हो गया। शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट मतलब टोटल एसेट का फार्मूला क्या होगा? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, यानी कि कितना 1,60,000 प्लस 3,60,000, तो टोटल एसेट कितना आया? 5,20,000। 5,20,000 बराबर है। डन। अब क्या रेशो निकाल लो। तो टोटल एसेट कितनी 5,20,000 डिवाइडेड बाय डेट कितना है 3,20,000। गाइस आंसर 52 डिवाइडेड बाय 32, आंसर आएगा 1.625:1। ठीक। इसके अलावा और क्या? देखो बेटा जितने भी सब फार्मूले हैं वो तुमको याद होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी नहीं है पूरे उसमें। फार्मूले याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फार्मूले याद नहीं है तो फिर मैं तो छोड़ो, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ पूरा गेम किसका है? फार्मूले का, है ना। चलो आगे बढ़े, नोट कर लो। 2 क्वेश्चन ये हो गए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ। टोटल डेट है 60 लाख और शेयर होल्डर फंड है 10 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है 2,50,000। करंट एसेट है 25 लाख। वर्किंग कैपिटल है 5 लाख। अभी तुमको क्या निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? बस सीरी यार तुम नेट ऑफ है फिर क्यों एक्टिवेट हो रही हो? बोलो। डेट आ जाएगा टोटल डेट माइनस, तो करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट। चलो हाय राम। फिर करंट लायबिलिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो करंट लायबिलिटी है। यानी सबसे पहले सॉल्यूशन जब शुरू करोगे तो छेदीलाल को निकालो करंट लायबिलिटी। क्या है? टोटल डेट सॉरी करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक। करंट एसेट कितनी? 25 लाख और ये है 5 लाख, यानी अपने छेदीलाल तो आ गए 20 लाख। बहुत ही बढ़िया। जब छेदीलाल आ गए तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाएंगे। कैसे? लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस छेदीलाल करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आया? 60 लाख। एल लिख दिया मैंने, है ना, लाख का, और 20 लाख, तो ये कितना आ गया? 40 लाख। LTD लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि डेट आ गया तुम्हारा। अब तुमको क्या चाहिए? टोटल एसेट। यदि इन दोनों का टोटल कर दो तो टोटल एसेट शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट यानी टोटल एसेट। तो बस निकाल लो इन दोनों का टोटल एसेट कितना हो जाएगा। तो टोटल एसेट
टू डेट रेशो क्या निकला? टोटल एसेट अपॉन डेट, और 70 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख। 1.8 ये पूरे जीरो गायब कर दे। 7/4 तो कितना है? 1.8। 1.75:1 का रेशो आ गया। ठीक है। आज बहुत मुस्कुरा रहा है यार। पानी में कैसे पिलाऊं यार? बोतल रखी होगी ऑफिस में। लेते हैं मेरे। कितना मिनट हो गए? चलो ठीक है ना, अगले पार्ट में मिलते हैं।